नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मई 2023 क्या लेकर के आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ को लेकर के, उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के बारे में भी हम बात करेंगे, स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। एंड थ्रू आउट द मंथ ऑफ मई 2023 किस एनर्जी में या किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है विंड चाइम्स, जो कि ये कह रहा है पीस एंड हार्मनी। किसी तरीके की शांति, किसी तरीके की पीस, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। सेकेंड मैसेज हमारे पास में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहा है, जो कि टावर की एनर्जी आ रही है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, टावर मोमेंट आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डाउनफॉल आए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये डाउनफॉल आपकी लाइफ में, या ये टावर मोमेंट या ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन लेकर के आएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, सक्सेस लेकर के आएगी। लेकिन वो सक्सेस आपको पूरी मेहनत से पानी होगी, एफर्ट्स लगाने होंगे। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है हमारे पास में टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की। कुछ रिस्क लेकर के आपको काम करना है। टेकिंग अ चांस, कुछ कभी ऐसा लगे कि ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, लेकिन चांस लेना है, तो थोड़ा सा रिस्क जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। सो एरीज, किसी तरीके का चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बिकॉज सारे कार्ड्स हमारे पास में चेंज की एनर्जी बता रहे हैं। चेंज आ रहा है, सो अपने आप को तैयार रखिएगा, मेंटली आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज वी हैव पैरट, जो कि ये कह रहा है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। सो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अपने सीक्रेट्स ज़्यादा लोगों के साथ में आपको शेयर नहीं करने हैं। कोई आपके पीठ पीछे आपके सीक्रेट्स की बातें कर रहे हैं। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं जिनके या तो उनका कम्प्लेक्शन, स्किन कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, या उनके बाल डार्क हो सकते हैं, डार्क कलर के हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो अगर कोई स्ट्रेस है, सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ है, परेशानी है, तो ये सिचुएशन को आप ओवरकम कर रहे हैं इस मंथ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है लैडर, जो कि ये कह रहा है क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो सक्सेस मिल तो रही है आपको, थोड़े बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं, मेहनत भी करनी होगी, तो गिव अप नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव वेल्थ। सो वेल्थ एंड हैप्पीनेस में आपका फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ। आपकी लव लाइफ के बारे में भी सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, एंड स्पेशल गाइडेंस फॉर योर सोल डेवलपमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं धरती पर आकर के, क्यों आए हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी ज़रूरी हैं। सो अब आपके मन में जो भी सवाल है, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, आप उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। ठीक है, चलिए एरीज मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, मई 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए? ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली चेंज का हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे थे। वी हैव इनर वॉइस, द रिबेल की एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशंस, एंड वी हैव फ्लावरिंग। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। आई फील एरीज, ये जो एंटायर मंथ है आपके लिए मई का,
कहीं ट्रैवल आप कर सकते हैं, कहीं कोई जगह, हो सकता है कि फैमिली के साथ जाएं, हो सकता है कि काम से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। कहीं जाना है, बाहर घूमना है, या किसी के साथ में टाइम स्पेंड करना है, कुछ एंजॉय आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। काम से भी रिलेटेड अगर होगा तो भी आई ऑल्सो फील कि एक जो जर्नी है, एक जो ट्रैवल है, हम सब अपने अंदर भी करते हैं, अपने अंदर की एनर्जीज़ को जानते हैं, अपने अंदर और भी ज़्यादा डीप डाउन डाइव करते हैं देखने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं। कुछ मेजर डिसीजंस आप ले सकते हैं, कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह आप कर रहे हो, तो ये सारी यहाँ पर एनर्जीज हमें दिख रही हैं। तो कुछ लोग हैं जो फिजिकली ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही के अंदर, खुद ही के भीतर अंदर डीप डाउन डाइव कर रहे हैं। वी हैव इनर वॉइस। आई फील कि आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कोई मेजर काम आपके हो रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ रुकावट अगर अब तक आप महसूस कर रहे थे, तो अब यहाँ पर अच्छा कुछ होता हुआ, पॉजिटिव कुछ होता हुआ, सक्सेसफुल कुछ होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। लेकिन आपको करना क्या है? अपनी इनर गाइडेंस को आपको सुनने की ज़रूरत है, अपनी इनर वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है। थोड़ा हो सके तो आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, राइज कीजिए अपने वाइब्रेशंस को। आई ऑल्सो फील कि अगर आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करते हैं और अगर कुछ भी नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं मालूम है, तो भी टेंशन नहीं करना है। सिंपल सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, चाहे जैसे भी आप करें। आप सुबह उठ के कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा पता है? आपके जो वाइब्रेशंस है ना, वो बढ़ेंगे, राइज होंगे, और जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनके उस रास्ते के ऊपर आप चल पाएंगे। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है। आप थ्रू आउट द मंथ करेंगे वही जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ पर है ना, आप उस एनर्जी के अंदर अब आ गए हैं जहाँ पर आपको सही और गलत समझ आ रहा है। चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी जोन क्यों ना हो, फाइनेंसेस हो, स्टडीज़ हो, आप स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी इस मंथ क्लियरिटी मिल रही है। रिलेशनशिप्स में भी क्लियरिटी मिल रही है, लेकिन लव लाइफ के बारे में हम सेकंड डेक से बात करेंगे। सो जॉब है, फाइनेंसेस है, जो भी सिचुएशन है आपके सामने, बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं, किन से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको बात करनी है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए बुरा रहेगा, ये सारी क्लियरिटी आपको मिलती रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ। ये बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपको, वो है ईश्वर की पूजा, ध्यान लगाना है, बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कोई लोग अगर आपको नीचे गिराने के बारे में सोच रहे हैं, आपका बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको चोट पहुंचाने के बारे में, आपको तकलीफ देने के बारे में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ओके, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, इनसे मुझे बात करनी है, मुझे इनसे इस तरीके से बात करनी है। तो बहुत सारी जगह पर अगेन क्लियरिटी आपको मिल रही है, और ईश्वर का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपको थ्रू आउट द मंथ रहेगा। ये भी मुझे लग रहा है द रिबेल, सो अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड मेजर आर्काना की तरफ से है। आप अपने अंदर अगर झांकेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते चले जाएंगे। ज़िंदगी में क्या करना है इस मंथ, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सब ज़िंदगी की भागा दौड़ में लगे जाते हैं और फिर छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं हमारी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट है, उनको भूल जाते हैं। तो वो छोड़ करके आपको क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। क्या सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है मैम, क्या करेंगे? अरे ज़िंदगी है, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, बहुत सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। तो क्या ये कम है सेलिब्रेशन के लिए? सेलिब्रेशन का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ एक स्ट्रेस खड़ा ही है, पर फिर भी अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को अपलिफ्ट करना, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेना, ये सब हम ह्यूमंस कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें करना है तो हम कर सकते हैं। अब हम किसी और से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, हम एनिमल से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
अगर आप थोड़ा देखेंगे ना तो एनिमल्स की लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमसे हमसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। पेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो नॉर्मल एनिमल्स हैं जो रास्ते पे हमें मिल जाएंगे, समुद्र में हमें मिल जाएंगे ना, उनको तो खाने के लिए भी कितना पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज, तो एन्जॉय करना है। एंड बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा कार्ड हमारे पास आ रहा है, फ्लावरिंग, जो कि ये कह रहा है इस मंथ, इन द मंथ ऑफ मई 2023, आप जो भी मेहनत करेंगे वो सारी मेहनत का रिजल्ट आपको इन नियर फ्यूचर आने वाला है। सो मेहनत पूरी पूरी कीजिएगा, लाइफ को अच्छे से सोच समझ करके स्टेप्स लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी मेहनत, जो भी काम अभी इस समय करेंगे, चाहे आपको लग रहा है कि अरे ये सब कुछ है नहीं, ऐसा सब कुछ हो नहीं सकता, या आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी और शिकायत है, पर मेहनत करते रहिए। भले डाउट्स हैं, डाउट्स को साइड में रखते जाइए, अपना काम शिद्दत से और 100% तरीके से करते जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे मई के बाद में जून, जुलाई और उसके आगे के जो मंथ्स आएंगे, क्या होगा, आपको सक्सेस दिखने लग जाएगी। क्योंकि ये सक्सेस उस फ्रूट की तरह है कि पहले वो छोटे से बीज में से एक एक प्लांट होता है, फिर ट्री का फॉर्म लेता है, फिर उसके बाद में फ्लावर्स आएंगे, फिर उसके कितने टाइम के बाद में फ्रूट्स आते हैं, है ना। सो यही है फ्लावरिंग का कार्ड, एग्जैक्टली वही कह रहा है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहने वाली है एरीज, मेष राशि, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ May 2023. We have Page of Wands, we have Three of Wands, we have Nine of Swords, Six of Cups की एनर्जी के साथ साथ हमारे पास में आ रहा है Ace of Swords का कार्ड। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर एनर्जीज आपके साथ में मैच करती हैं तो ज़ोडिएक साइंस मैच करते हैं, नहीं करते हैं, डजंट मैटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। चलिए कैसा रहेगा आपके लिए मई लव लाइफ को लेकर के। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि 1 से 15 ऑफ मई की रीडिंग भी आएगी, एंड उसके बाद में 16 से आगे वाले दिनों की भी रीडिंग आती है। 15 डेज़ की मैं रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, देखिए मुझे आपकी एनर्जी ये लग रही है कि आप अपने पार्टनर को इस मंथ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थोड़ी सी आपके पार्टनर की तरफ से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी, कभी बात कर रहे हैं, कभी बात नहीं कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, या वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम। आप शायद दोनों जन डिस्टेंस में हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, या बातचीत कम हो पा रही है, ये एनर्जी भी दिख रही है। समवेयर मुझे लग रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप में कुछ या तो इश्यूज चल रहे हैं, या तो कोई स्ट्रेस चल रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आप दोनों के रिलेशनशिप में स्पेशली आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा हैरेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहे, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और वही एनर्जीज आप दोनों के अंदर रोटेट हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, शायद शर्म की वजह से, या घबराहट की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंटायर मंथ। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है ऐसा, वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते। तो आप ऑल इन ऑल, मुझे एनर्जीज ये आ रही है कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट में क्या हो गया आप दोनों के बीच में, उन बातों को लेकर के बस बैठ गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उन बातों को लेकर के कि आप दोनों ने क्या डिस्कस किया था, क्या बातें हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी हो जाए,
एक बार अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो बात कर रहे हैं चाहे वो बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच की जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते में, आप उनकी तरफ बात कर रहे हैं, आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए प्यार से, शांति से। कभी कभी एकदम गुस्से के साथ में भी आप थोड़ा सा झड़प हो सकती है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा पेशेंटली उनका वेट कर रहे हैं। तो कितना वेट करेगा ना इंसान, वो एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। ऑल इन ऑल ये जो एंटायर मंथ है, बिकॉज ये रीडिंग मैं सिर्फ आपको लेकर के कर रही हूँ, एंड फर्स्ट से जो 15 की रीडिंग होगी वो आप दोनों की एनर्जीज के भी बारे में होगी। फिलहाल आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मिक्स्ड एनर्जीज रहने वाली हैं। इंतज़ार ज़्यादा मुझे दिख रहा है, वेटिंग पीरियड मुझे ज़्यादा दिख रहा है, उदासी, अपसेट एनर्जीज, सैड एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप लोग अपने पार्टनर को चेज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे। अब आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है? फॉर योर सोल डेवलपमेंट, फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है हमारे पास में, जो कि ये कह रहा है आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। माफ करने का हमें एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पर। माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको टॉर्चर किया है, आपको स्ट्रेस दिया है, परेशानी दी है, इरिटेट किया है, चाहे वो बहुत छोटी बात हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी ही बात क्यों ना हो। हमें माफ़ उनको उनके लिए नहीं करना है, हमें माफ़ उनको खुद के लिए करना है, ताकि अगर हम इस एंगर या फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी के अंदर उलझे रहेंगे ना, तो हम बंधे रहेंगे उस पर्सन से, उस दर्द से, उस तकलीफ से। तो अपने आप को उससे मुक्त करने के लिए सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। इतना इजी नहीं है जितना मैं कह रही हूँ, ट्राई करिएगा 2-4 बार, 10 बार, 15 बार कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे ये बहुत अच्छी सलाह किसी ने दी थी। फॉरगिव, जिन्होंने भी आपको स्ट्रेस दिया है उनको माफ़ कर दीजिए, बहुत बहुत सुकून मिलेगा, करके देखिएगा, ठीक है। मैसेज हमें कह रहा है आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। दूसरी पुरानी बातों के ऊपर हम, जैसे कहते हैं ना, मक्खियाँ कैसे भिनभिनाती रहती हैं, उन चीज़ों के ऊपर अगर हम घूमते रहेंगे, वो मेमोरीज में, वो सैड एनर्जीज में, वो स्ट्रेस में, वो परेशानी में अगर हम घूमते रहेंगे, वो ऐसे मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहेंगे उन चीज़ों पे, तो क्या हम सुख से जी पाएंगे? नहीं। अच्छे से, खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से। और किससे करनी है मोहब्बत? खुद से। बाकी सब बाद में आते हैं, पहले हम आते हैं ना, क्योंकि हमको रोज एक दूसरे, खुद से हमको रोज डील करना है। अपनी खुशी से भी डील करना है, अपने दुख से भी डील करना है, ऑफिस से भी डील करना है, इससे उससे, पता नहीं कितनी हजारों चीज़ों से डील करना है। तो क्या हम खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते? क्या हम खुद को प्यार नहीं कर सकते? ताकि आज हम, यानी मैं और मेरा फिजिकल बॉडी और मेरा हार्ट और मेरा सोल, हम सभी लोग अपना कल और ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो लव योर सेल्फ टुडे, ताकि हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा सोल, हमारा हार्ट, हम सभी लोग एक ही हैं, तो हम अपना कल, हमारा फ्यूचर अच्छा बना सकें। अगर आज शांति होगी तभी बन पाएगा। अगर आज ही हमारे दिल दिमाग में युद्ध चल रहा है तो किसका साइड लेंगे? किसी का नहीं। लव योर सेल्फ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चाहते हैं ना आप पहुँचे तो कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।